जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे पहले सामुएल की किताब 31वां अध्याय और 4था वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो मेरा आपसे सवाल है, कितना वक्त हुआ, कितने साल हुए आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? अगर आप सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, आपको कितना वक्त हुआ सेवकाई में? कितने साल हुए आप सेवकाई के साथ जुड़े हैं? और इसी प्रश्न के साथ आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हमने सेवकाई करने का निर्णय किया, वह था हमारा शुरुआत, वह था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। हमेशा आपको याद रखना है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, जब हमने विश्वास किया है, जब हम सेवकाई के साथ जुड़े हैं, हमेशा हमारा एंड अच्छा होना चाहिए। हमेशा हमारा एंड प्रभु के वचन के साथ रहना चाहिए। हमेशा हमारा एंड प्रभु के नजर में अच्छा होना चाहिए। अभी जो वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, वह वचन में शाऊल के बारे में लिखा है। बाइबल में अगर सबसे पहला कोई राजा हुआ है तो वह है शाऊल। और बाइबल में सबसे पहला राजा जिसे नकारा गया है, जिसे रिजेक्ट किया गया है परमेश्वर के द्वारा, तो वह भी है शाऊल। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, परमेश्वर ने अपने लोगों का जवाबदारी शाऊल को दिया। लेकिन हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम देख सकते हैं, शाऊल ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। कई बार शाऊल ने ऐसी गलतियां किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। अभी देखना यह है, शाऊल का लाइफ किस रीति से एंड होता है। तो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं 31वां अध्याय और 4था वचन। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। वचन में हमने पढ़ा, जब युद्ध चल रहा था तब शाऊल हार चुका था और शाऊल ने उसके साथ जो व्यक्ति हथियार ढोने वाला था उसे कहा, तू मुझे मार दे, मैं नहीं चाहता मेरे दुश्मन के हाथों से मैं मर जाऊं। और जब हथियार ढोने वाले ने इनकार किया तो शाऊल अपनी तलवार पर गिर पड़ता है। हम ऐसा कह सकते हैं, शाऊल ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया। जब आप दूसरे शमूएल की किताब में प्रवेश करते हैं तब पहले ही अध्याय में आप देख सकते हैं, शाऊल के शरीर में जो तलवार थी उससे शाऊल मरा नहीं था। तब एक व्यक्ति को शाऊल कहता है, मुझे मार दे क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बड़ा शरीर में दर्द हो रहा है। देखो मेरे प्रियो,
परमेश्वर का पसंद किया हुआ व्यक्ति किस रीति से अपने जीवन का अंत कर रहा है। आज के मॉर्निंग मन्ना में आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर आपने निर्णय लिया है मैं यीशु मसीह की सेवा करूंगा, तो आपको हमेशा उस योग्य होके चलना पड़ेगा। अगर आप सेवकाई कर रहे हैं तो आपको वफादारी से सेवकाई करना पड़ेगा। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो विश्वास योग्य जीवन आपको जीना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप सेवकाई करते हैं और परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचन अनुसार आपका जीवन नहीं है, तो मेरे प्रियो, बड़े दुख के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, हम हमारे जीवन का सेवकाई का अंत बिगाड़ने वाले हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर सेवकाई की शुरुआत अच्छी हुई है तो हमें अंत तक उसे बनाए रखना है। अगर अच्छी गवाही के साथ हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो अंत तक हमारी गवाही को हमें बना के रखना है। कई बार देखा गया है विश्वासी बहुत उत्साह के साथ प्रभु के पास आते हैं, कुछ सालों के बाद पाप में फंस जाते हैं, कुछ सालों के बाद शराब पीने लगते हैं, व्यभिचार में फंस जाते हैं, चर्च में आना बंद कर देते हैं। तो आपको आज इस बात को समझना है, आपको जितना भी साल हुआ है विश्वास में आके, आपको जितना भी साल हुआ है प्रभु यीशु मसीह की सेवा करके, आपको अंत तक बने रहना है। शाऊल को परमेश्वर ने पसंद किया, लेकिन शाऊल ने कई बार ऐसे काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। और वचन में मैंने आपके आगे प्रकट किया किस तरह से शाऊल का जीवन खत्म होता है। आओ हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज के वचन से हमने सीखा है शाऊल को आपने राजा बनने के लिए पसंद किया, लेकिन कई बार शाऊल ने आपके वचन के विरुद्ध काम किया, आपकी आज्ञाओं के विरुद्ध में काम किया, और आज हमने पढ़ा शाऊल का अंत बड़ा दुखदायक हुआ। आज के वचन से हमें सीखने मिला है, जो सेवा में हम जुड़े हैं, जिस विश्वास में हमने प्रवेश किया है, अंत तक हम बनाए रखेंगे। आपका अनुग्रह हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर अच्छी शुरुआत हुई है, अगर आप अच्छी गवाही के साथ विश्वास में आए हैं, तो अंत तक आपको आपका विश्वास और आपकी सेवकाई बनाए रखना है, वफादारी से लेके चलना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।